हाय, तो आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कॉलिनियरी जो कंडीशंस हैं उसके बारे में बात की थी और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। उसी से रिलेटेड सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड में हमने लिए हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ठीक से हमें ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है या कॉलिनियरी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमने लिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। आपने कहा कि एक ट्रायंगल है, लेट्स से ये आपके पास में एक ट्रायंगल है एंड उसने कहा कि फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्रायंगल दिए गए हैं, उसके वर्टिसेस दिए गए हैं। तो आपने कहा कि ट्रायंगल लेट्स से ए, इसके वर्टिसेस कितने हैं? 0 -1। दूसरा आपने कहा ट्रायंगल 2 1, तो बी 2 1 एंड देन सी 0 3। ये आपके ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं और इसने कहा कि आपका जो एरिया निकालना है, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका मिड पॉइंट्स लेट्स से ये है, इसका मिड पॉइंट्स ये है, इसका मिड पॉइंट्स ये है। तो इन तीनों को आपने कनेक्ट किया। ये जो ट्रायंगल निकल करके आया उसका उसने बोला कि फाइंड द एरिया। इसका आपको एरिया निकालना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में इसमें सेकंड क्वेश्चन कनेक्ट होगा। तो पहले हम इस पार्ट को देख लेते हैं, इसका एरिया निकालना है। तो हमने कहा ए बी सी और हमने कहा इसको डी ई और एफ। इस क्वेश्चन में अब आपका सबसे पहले मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने ऑलरेडी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था और यहाँ पे मिड पॉइंट है तो 1:1 का रेशियो कट हो रहा है। 1:1 का रेशियो कटने होने का मतलब ये हो गया कि जो डी के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये पढ़ा था हमने सेक्शन फॉर्मूला में। तो x1 क्या है? 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट अगर मैं डी के निकालता हूँ x कोऑर्डिनेट, तो ये आपके पास में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि m तो है नहीं, m और n तो 1:1 हो गए। तो ये कितना आ गया? 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 1। और y के कोऑर्डिनेट कितना आ गए? -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो x कोऑर्डिनेट आपका 1, y कोऑर्डिनेट 0। समझ में आ गया? सेक्शन फॉर्मूला है और ये कितने के रेशियो में कट कर रहा है? 1:1 के रेशियो में कट कर रहा है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट वैसे भी आपने देखा होगा, x का x1 प्लस x2 बाई 2, y का y1 प्लस y2 बाई 2। उसी तरह से ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 1 और 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 2। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। समझ में आ रहा है ना? ए सी के जब आप निकालोगे कोऑर्डिनेट, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 और -1 प्लस 3 कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। सेक्शन फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है? क्या था सेक्शन फॉर्मूला? एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते थे? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और y के क्या कोऑर्डिनेट होते थे? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यही होते थे ना? और m:n क्या होता था? जिस रेशियो में वो पॉइंट इसको इंटरनली कट करता है। यहाँ पे किस पे कर रहा है? मिड पॉइंट है तो 1:1, m n 1 हो गए। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपके पास में एक ट्रायंगल बन गया DEF, जिसके आपको कोऑर्डिनेट मालूम है। इसका आपने फाइंड द एरिया निकालना है। अब एरिया क्या होता है? हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें एरिया क्या बताया था, कैसे निकालना है? 1/2। सबसे पहले x1 का कोऑर्डिनेट लेते हैं, x1 के बाद में क्या आ जाता है? y2 माइनस y3। फिर हम x2 को लेते हैं, फिर x2 ले लिया तो आपने y3 माइनस
y1 आपको दिख ही नहीं रहा है तो आप बोल भी नहीं रहे। क्लास में क्यों आए हैं आप? पढ़ रहे हैं तो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो बताइए आपके पास विजिबिलिटी नहीं आ रही है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? एरिया लिख रहा हूँ किसका? एक ट्राइंगल का जिसके वर्टिसेस हैं, और ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो 1/2 x1 से लेते हैं तो 1 2 3, x2 दिया तो 2 3 1 प्लस x3, 3 के बाद में 1 और 2, ये आपका एरिया होता है। एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? केवल वैल्यू आप पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं। तो 1/2 x1, अगर हम इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं, इसको थर्ड लेते हैं, तो ये x1 आप इसको ऐसे लिख लो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है? अपनी सहूलियत के लिए आपने लिख लिया। अब आपको वैल्यूज रखनी है। x1 कितना है? 1, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 1 माइनस 2 माइनस 1, प्लस x2 कितना है? 0। तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज होगी वो 0 ही आएगी। फिर भी अगर आप चाहें तो लिख लेते हैं y3 माइनस y1, 2 माइनस 0 तो 2, प्लस x3, x3 इज 1, y1 इज 0 माइनस y2 इज 1, ठीक है? आगे इतने वैल्यू, ये कितना आ गया? 1/2 माइनस 1, ये वैल्यू 0 और ये माइनस 1, क्योंकि 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। तो इसकी जो आपके पास वैल्यूज आ गई 1/2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है? समझ में आ रहा है इतना? एक बार फिर से देखेंगे तो इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा? ये आपके पास में ये स्क्वायर यूनिट आ गया, नेगेटिव में तो वैल्यू होती नहीं है, तो इसका एरिया कितना आ गया? 1 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या करा कि हमने ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स निकाले और मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाले सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए, और उसका एरिया निकाल दिया। आपके पास में फॉर्मूला है -1 स्क्वायर यूनिट। तो आपके पास में क्योंकि स्क्वायर यूनिट एरिया है, माइनस में तो होगा नहीं, तो 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है? ये वैल्यूज़ डिपेंड करता है कि आपने किसको x1 और x2 और x3 माना। इसी को अगर आप चेंज कर देते, अगर ये आपका x1 होता, ये x2 होता, ये x3 होता, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस में वैल्यूज आ जाती, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो ये आपके पास में आ गई। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जिसमें कि वर्टिसेस ये हैं, मिड पॉइंट्स हैं। अभी कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, यानी कि आपके पास में जो टोटल बड़ा ट्राइंगल बना है उसका और जो छोटा ट्राइंगल बना है उसका आपके रेशियो निकालना है। सेम फॉर्मूला है, एरिया तो सेम फॉर्मूले पे निकलेगा, केवल कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो रहे हैं। ये आपका x1 पार्ट है, ये x2 पार्ट है, ये x3 पार्ट है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो एरिया हमने माना ये A1 है और A2। मैं पहले कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि इसको हमें सॉल्व करने में आसानी हो। एक साइड पे मैंने अपने कोऑर्डिनेट लिखे, x1 y1 0 -1, x2 y2 2 1 और x3 y3 0 3। ये मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये कहाँ से मैं कोऑर्डिनेट लाया हूँ? ये आपके पास में 1 2 3, ठीक है? अब इन कोऑर्डिनेट्स के साथ में हम एरिया ऑफ ABC निकालेंगे। उसको मैंने A2 का नाम दिया है। ये आपके पास में एरिया जो निकला था ये DEF निकला था, DEF। और अब आपके पास में ट्राइंगल आ गया, क्या है उसका नाम? ABC। अब ABC का आप निकालेंगे वैल्यूज़। तो ABC की वैल्यूज़ निकालने के लिए आप इसको सेम आपके पास फॉर्मूला रहेगा, उसी फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ रखो। तो 1/2 x1 कितना है? 0, y2 यहाँ से आप देखते रहेंगे वैल्यूज़ मैंने रखी हुए हैं, y2 माइनस y3 तो 1 -3 -2 प्लस x2 कितना है? 2। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x2 कितना है? 2
उसके बाद में y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो 3 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? ठीक है। प्लस x3 कितना है 0, और उसके बाद में y1 माइनस y2 -1 -1 -2। सिंपल है ना, वैल्यू तो रखनी है आपको। अब आप इसमें देखेंगे ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास आ गया 1/2 इंटू 8, कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो। अब आपको रेशियो निकालना है, किसमें रेशियो निकालना है, A1:A2, तो आप निकालेंगे A1:A2। A1 कितना है 1 स्क्वायर यूनिट, A2 कितना है 4 स्क्वायर यूनिट, रेशियो कितना आ गया 1:4। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसमें आपके पास में ये मालूम होना चाहिए कि आप देखो, एक ही क्वेश्चन में हमने कितनी चीज़ें सीख ली। मिड टर्म कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला निकालना है, और उसके बाद में एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, तो आपको ये समझ में आएगा कोलिनियरी क्या चीज़ होती है। ओके, ये क्वेश्चन है 2013 में CBSE में आया था। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैंने एक कॉमन क्वेश्चन लिया है जो कि कई बार पूछा जाता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई ऑन ए लाइन। हमने जब लास्ट सेशन लिया था, हमने देखा था कोलिनियर होते हैं पॉइंट, यानी कि एक ही लाइन में होते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं। तो ये क्या एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? नहीं। अगर ये लाइन और इस लाइन में थोड़ा सा भी झुकाव होता तो ये फिर आपका एक ट्रायंगल करता। लेकिन ये 3 पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कोलिनियर होंगे 3 पॉइंट्स A, B एंड C। कब? If एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0। आया बात समझ में? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें हमने देखा कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। और जब हमने इस सेशन को पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैंने आपको कहा था कि अगर आप याद रखना चाहते हो तो एक और सिंपल मेथड है जिसमें हम लिखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से x1 y1 लिखते हैं इस चीज़ को। और मैंने कहा था ये राइट हैंड पे जो आपका एरो जा रहा है ये प्लस हो जाता है, यानी कि x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 एक ब्रैकेट, और माइनस हो जाता है जो एरो आपका आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, यानी कि x1 y3 माइनस x3 y2 माइनस x2 y1, और इसके बाद ब्रैकेट लग जाता है और अंदर क्या आता है 1/2। ये आपके पास में ट्राइंगल का एरिया है। करेक्ट? आया बात समझ में? अब आपको ये कहना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते कि ये जो आपके पास में वैल्यूज हैं इससे क्या वैल्यूज आएगी। तो आपने कहा 1/2 x1 y2। अब आपके पास में अलग से लिखना पड़ेगा या समझ में आ जाएगा आपको? यहाँ से होपफुली आ जाएगा। यह आपने कहा कि x1 y1 x2 y2 x3 y3। फटाफट से वैल्यू बताओ। x1 इज x, y2 इज 1, तो 1x हो गया, प्लस x2 इज 2, y3 इज 5, तो इंटू 5 हो गया, प्लस x3 इज 4, y1 इज -1, तो 4 इंटू -1 हो गया। ठीक है। ये आपके पास में एक स्मॉल ब्रैकेट आ गया, माइनस अगली वैल्यूज क्या है आपके पास? समझ में आ रहा है ना ठीक से? अब x1 कितना है x, y3 कितना है 5, तो 5x हो गया। फिर आपके पास सॉरी ये तो प्लस हो जाएगा अंदर क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया है पहले ही माइनस। फिर प्लस x3 y2 4 1 जा 4, इतना तो आता है ना, फटाफट कर सकते हैं। x2 y1 2 -1 -2,
ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना। आगे देखते हैं 1/2 x 5 2 जा 10 प्लस 10 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया -4 एक ब्रैकेट माइनस 5x प्लस 4 -2 सेकेंड ब्रैकेट। फिर से देख लेते हैं 1/2 कितना हो गया 10 माइनस 6 प्लस x माइनस 5x और ये यहाँ से +2 आएगा, बाहर माइनस है तो -2। ये कितना आ गया 1/2 माइनस 5x माइनस 4x प्लस 4। सही कर रहा हूँ मैं। अब मैंने कहा कि एरिया शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है, ओके। एरिया शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि ये वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। और अगर ये वैल्यू 0 है तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ, -4x प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1। तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो 1 होगी। कब, क्यों, अगर दिए हुए कोऑर्डिनेट्स जो आपको पॉइंट दिए गए हैं लाई ऑन अ लाइन। समझ गए, कोलिनियर का ये हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0, और हमने आपको ये बताया इन अ लाइन, और कोलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर जरा सा भी टिल्ट होगा तो वो आपका ट्राइंगल बन जाएगा, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो अगर कोलिनियर या एक लाइन में होने हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0। और उसके बाद में ये हमने एक सिंपल सा मेथड पढ़ा था, एरिया 1/2 इसमें आप लिखोगे, ये है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये याद करने के लिए है। वैसे तो आपको हमने लास्ट क्वेश्चन में जो क्या था वो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में बताया था, लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते हैं तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड पे जो भी जाएगा वो प्लस होगा और लेफ्ट हैंड पे जो आ रहा है वो माइनस होगा। ठीक है, क्लियर। आगे आपने नॉर्मल सिंपल इसे बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन करा, आपने कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियर में एक एक बेसिक एग्जांपल लेके समझाया, जिससे कि आपको ये चैप्टर, रादर मैं कहूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियरिटी क्लियर हो जाए। अब हम एक फाइनल इसमें क्लास लेंगे जिसमें कि इससे रिलेटेड बाकी सेक्शन फॉर्मूला है या आपके पास में डिस्टेंस है, और अगर कोई और अच्छा क्वेश्चन मिलता है इस पर तो उसको भी करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऑल राइट।